सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के विषय में कहा गया है, संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है। आप सब देखते हैं कि हर भाषा के अंदर संस्कृत के कोई ना कोई शब्द अवश्य ही मिलते हैं, लेकिन इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। इसलिए हम एकदम सरल विधि के द्वारा हम संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि संस्कृत भाषा हमें कैसे वाक्य बनाने चाहिए, संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए हमें क्या क्या ज्ञान का होना आवश्यक है। तो उसके लिए हम संस्कृत भाषा का सबसे सरल शिक्षण, इसके लिए हमें ज़रूरी है सबसे फर्स्ट कर्ता। कर्ता का ज्ञान, कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्म, जिस काम को कर्ता करता है उसको कर्म कहते हैं। क्रिया, जो कार्य किया जाता है उस कार्य की क्रिया विधि को क्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। पुरुष, पर्सन, ये यहाँ पर ये तीन पुरुष होते हैं। वचन और लिंग, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम हम देखेंगे पुरुष। संस्कृत भाषा में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जो कार्य का करने वाला होता है वो पुरुष कहलाता है संस्कृत भाषा में। वचन, संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग, लिंग भी तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। बाकी हिंदी और इंग्लिश में दो होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में ये सब चीज़ें तीन होती हैं। तो अभी हम आते हैं पुरुष पर। प्रथम पुरुष। अब प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष कहते हैं सह, सा, तत्, अर्थात वह। तौ, ते, ते, अर्थात वे दो। ते, ताह, तानी, अर्थात वे सब। ये हमारे हो गए प्रथम पुरुष। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष त्वम, अर्थात तुम। युवाम, अर्थात तुम दोनों। यूयम, अर्थात तुम सब। ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। तो ये हो गए हमारे जो है वचन और प्रथम पुरुष। प्रथम ये पुरुष हो गए, तीनों वचन हो गए। अभी हमको समझ में आ गया होगा कि पुरुष कौन से होते हैं। जो हमें दिखाई नहीं देता, जो दूर है, जैसे सह, वह, तो वो हमारा प्रथम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष जो हमें दिखाई दे रहा है और हमारे सामने है, उसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम दोनों, हम सबको उत्तम पुरुष कहते हैं। अब आते हैं लकार। लकार संस्कृत भाषा में जो क्रिया होती है उनको लकार कहते हैं। काल को भी लकार कहते हैं। ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं, हम 5 पढ़ते हैं, बच्चों को 5 पढ़ाते हैं। तो लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, विधिलिंग और लोट लकार। आज मैं लट लकार वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी। इसमें भी 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। कर्ता जिस पुरुष का होता है, हमारी क्रिया भी उसी पुरुष की और उसी वचन की होती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने नंबरिंग डाली हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही इधर पुरुष में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो करता है वो जिस पुरुष का है, जिस वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष की और उसी वचन की लगाई जाएगी। ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं कि सह के साथ में पठंती लगा देते हैं या त्वम के साथ में पठती लगा देते हैं, लेकिन हमें ये बात लिखते समय, वाक्य रचना करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें किसके साथ में क्या लगाना है। इसीलिए नंबरिंग डाली गई। जो नंबर यहाँ डाला गया है वो लकार के साथ में भी डाला गया है, वही नंबर के साथ में हमको इसका मिले। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि जो है इसके साथ में कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष बदल सकता है, ये में नाम हो सकते हैं किसी के भी, तो वो हमारा प्रथम पुरुष होता है। लेकिन मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कभी भी चेंज नहीं होते, वो हमेशा यही रहेंगे। युष्मत के रूप में पहली लाइन मध्यम पुरुष कहलाती है और उत्तम पुरुष में अस्मत की पहली लाइन जो है उत्तम पुरुष कहलाती है। बाकी जितनी भी विभक्तियां हैं रूप में, जितने भी रूप हैं, वो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और वो सब प्रथम पुरुष के कहलाते हैं।
तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना है हम सबको कि जो प्रथम पुरुष है हमारा वो हमारा अलग हो सकता है। यहाँ पर नाम हो सकते हैं राम, सीता, गीता, देव, लेकिन अगर मध्यम पुरुष का एक वचन देखेंगे तो हमेशा त्वम ही रहेगा। त्वम, युवाम, यूयम, ये हमारा मध्यम पुरुष, और ये हमारा अहम, आवाम, वयम, ये होगा हमारा उत्तम पुरुष। इनके साथ में हमेशा यही लगेंगे, और ये ऊपर है हमारे सर्वनाम रूप, इनके साथ में हमारा प्रथम पुरुष वही रहेगा, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। अभी देववाणी हमने पढ़ी, देववाणी के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होना सबको बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं वाक्य रचना कैसे करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।